एंड वेलकम बैक। चलो क्या कर रहे थे हम अभी? मैंने अभी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें मेरी वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए मेरे एक फिर से लेक्चर ये फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये भी हम कर लेते हैं। चलो मुझे एक अच्छा अनाउंसमेंट करनी थी कि अब ये जो कुछ अल्डिहाइड कीटोन है वो टॉपिक हम अच्छे से फिनिश कर हम क्या करने वाले हैं, एक अच्छा सा पूरा मैं आपको 11-12 ही क्यों ना मैं ही आपको रिवाइज करा दूँ नीट 2022 के लिए। तो चलो जिसको पूरा केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकता है। एंड चलो आज हमें क्या करना है, सबसे पहले जो बोर्ड पर लिखा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक रिएक्शन है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या है ये? मैंने एक यहाँ पर इटाल रिएक्शन लिखी हुई है। अगर आपको याद होगा तो हमने अल्कोहल जब स्टार्ट किया था वहाँ पर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन पड़ी थी, जहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में वहाँ पर हमने पढ़ा था। जब हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में तो वहाँ पर क्या देखा था हमने, K2Cr2O7 KMnO4 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में वहाँ पर हमने बात की थी। यस और नो? हाँ ना बोलना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में जाकर। ओके, उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर और एक रिएजेंट है हमारे पास CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। ये क्रोमाइल क्लोराइड हमने D&F ब्लॉक में भी देखा था, कहाँ देखा था वो भी कमेंट में जाकर मुझे बता देना। ओके, जब हम इसे यूज़ करते हैं CrO2Cl2 को, उसे हम क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब ये जो मैंने क्या लिया है, टॉलिन लिया है, उस पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ CrO2Cl2 मैंने ऐड कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 के प्रेजेंस में यहाँ पर ये काम कर लिया है। उसके बाद मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। क्या मिलता है मुझे? यहाँ पर ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मुझे यहाँ पर मिल जाता है। जब मुझे ये ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मिलता है तो वो किस तरीके से मिलता है, टॉलिन पर मैंने क्या ऐड किया है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CrO2Cl2 यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड। अब ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आप क्या करना, इसे अच्छे से याद रख लेना। नीट 2021 का सवाल है कि इटाल रिएक्शन में इंटरमीडिएट का नाम बताओ, तो क्या है, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। उसे हमने क्या दिया, H3O पॉजिटिव, यानी कि क्या की उसकी हाइड्रोलिसिस की। जब उसके हाइड्रोलिसिस की तो क्या हुआ, मुझे यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड मिल चुका है। क्या मिला है मुझे यहाँ पर, बेंजाल्डिहाइड मिल चुका है। यस, क्लियर है इतना? हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस, ये हो गई आपकी इटार्ड रिएक्शन। उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, दैट इज द और एक रिएक्शन है CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3। किसके प्रेजेंस में? CHCO2 होल ट्वाइस। इसे क्या कहते हैं हम, ये क्या है, अनहाइड्राइड कहा जाता है। ये क्या है, आपका अनहाइड्राइड से हम कह देते हैं, आपको पता भी होगा। यस, उसके बाद देखो यहाँ पर भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स भी किस तरीके से फॉर्म हुआ है, कोई लेना देना नहीं है, ये आपको नहीं पूछा जाता है। फिर से उसकी आप क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो H2O के प्रेजेंस में या फिर H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में भी आप इसे कर सकते हो। आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पर एक बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, दैट इज द एक आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलता है, एसिटिक एसिड आपको यहाँ पर मिल जाता है। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एल्डिहाइड आपको यहाँ पर मिल जाता है। इतना क्लियर हो गया है क्या? हाँ ना बोलो। यस, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप टॉलिन पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे तो बेंजोइक एसिड आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पूछेगा तो आप क्या कहोगे? यस, ये तो आपका क्या है, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट आपका ये क्या है, प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास किसकी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की, तो आपका क्या होगा, वो बेंजाल्डिहाइड होगा। बेंजाल्डिहाइड होगा। आपको बेंजाल्डिहाइड का फिर एरो भी चेंज करना होगा, आपको यहाँ पर PCC PDC यूज़ करना होगा, तो आपके पास ये मिल जाता है। एंड आफ्टर इसे आप जब ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको ये मिल जाता है। यस, क्लियर है इतना? हाँ ना बोला। यस, ओके। यस, अब चलते हैं, ये यहाँ तक मैं आपको आज पढ़ाने वाली थी लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है। चलो ओके, ठीक है। चलो अब क्या पढ़ना है हमें, देखो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, अल्काइल नाइट्राइल्स की रिएक्शन देखने स्टार्ट की थी।
सबसे पहले हमने वहां पर क्या देखा था, स्टेफेंस रिएक्शन पढ़ी थी, राइट। स्टेफेंस रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, कौन बताएगा मुझे? यस फटाफट से बताओ, क्या रिएजेंट है आपके स्टेफेंस रिएजेंट का? हाँ जी, SnCl2 प्लस HCl है। क्या रिएजेंट है आपका? SnCl2 प्लस HCl फ्रॉम द अल्काइल नाइट्राइल, फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। यस, चलो सबसे पहले इसमें क्या है आपके पास? सबसे पहले इसमें आ जाता है आपके पास स्टेफेंस रिएक्शन। स्टेफेंस रिएक्शन क्या रिएजेंट है? SnCl2 प्लस HCl, ये क्या है आपका? रिएजेंट है। यस, इससे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही बनता है। ये रिएक्शन हम कर चुके हैं। सेकेंड है, हमें डाइबाल H से करनी थी, डाइबाल H से करनी थी। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है मेरे पास। इसका ये क्या है? लॉन्ग फॉर्म है। ये भी क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की ही फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की भी फॉर्मेशन ये कर देता है। ओके, देखो रिएक्शन ले लेती हूँ मैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबाल H क्या करता है? देखो CH3 C डबल बॉन्ड NH2, यानी कि इसने क्या किया है? यस, इस तरह का आपके पास एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। यस, ये प्रोडक्ट है क्या आपके पास? जी नहीं, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक इंटरमीडिएट है। इसे क्या कहते हैं हम? इमाइन के नाम से हम इसे जान लेते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर इमाइन नहीं कहेंगे तो चलेगा, इमाइन यहाँ पर फॉर्म होता है। इमाइन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है यहाँ का। इसी इमाइन को कभी कभार शिफ्स बेस भी कहा जाता है, शिफ्स बेस भी इसे कहा जाता है। इसे भी अच्छे से याद रख लेना। यस, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है। मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस कराने की सोच ली है। मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराकर ही अब इसे मैं दम लूँगी। इसका क्या निकलेगा हाइड्रोलिसिस से? CH3 CHO प्लस यहाँ से NH3 निकल जाएगा गैस के फॉर्म में। ये क्या हो गया मेरे पास? डाइबाल H के बारे में ये मेरे पास डंडन है। उसके बाद थर्ड रिएक्शन है आपके पास विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ऑल टाइम फेवरेट रिएक्शन है बच्चों की ये, RMgX, क्योंकि इसमें बहुत कुछ करना नहीं होता है। चलो ले लो फिर से एक साइनाइड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड प्लस CH3 MgI ले लेते हैं हम। यस, देखो अब क्या होगा? ये क्या होगा हमारे पास? CH3 NMgI एक ही बॉन्ड होगा हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले। यस, उसके बाद इसकी क्या करनी है? फिर से इसकी भी हाइड्रोलिसिस करवानी है। HOH MgI-OH यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से ये MgI-OH ही निकल जाएगा तो आप क्या फॉर्म करोगे? CH3CH3 डबल बॉन्ड प्लस CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH3 यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका रिमूव हो जाएगा। यस, क्लियर है इतना? अगर आप यहाँ पर H3O पॉजिटिव लेते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। यस, आई होप आपको क्लियर होगा। आपको यहाँ से कीटोन मिल चुका है। यस, क्या मिला है आपको? यहाँ से कीटोन मिला है। यहाँ से क्या मिलता है आपके पास? कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं होती है। इतना लिख लिया सबने? यस, ये हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में। और क्या किया है हमने आज के लेक्चर में? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का भी स्टार्ट किया था। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। एरोमेटिक के बारे में भी पढ़ा था। सबसे पहले उसमें
कॉमन रिएक्शन पढ़ी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या दे देता है वो, COOH दे देता है। ये सेकेंड इटार्ड रिएक्शन पढ़ी। इटार्ड रिएक्शन यानी कि CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 क्या देता है वो आपको बेंजाल्डिहाइड दे देता है। थर्ड रिएक्शन क्या पड़ी, बेंजीन टोलिन ही लिया था, उसमें क्या किया, CrO थ्राइस ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ CHCO होल ट्वाइस। इस तरीके से आपके पास क्या बनता है, इसी तरह का आपके पास अल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। ये 3 रिएक्शन यानी कुछ रिएक्शन मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाने वाली थी, जो कि मैंने अच्छे से पढ़ा दी है, आपको रटवा भी दी है, अच्छे से इसे रट लो। यस, इसे क्या करना है आपको, अच्छे से इसे